कार सेल्स को लेकर अक्टूबर 2020 मंथ काफी बेहतरीन साबित हुआ है। टाटा मोटर्स एंड किया मोटर्स जैसी कार मेकर कंपनीज ने अपनी गाड़ियों की सेल्स रिपोर्ट में काफी अच्छी ग्रोथ रेट हासिल की है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं अक्टूबर 2020 कार सेल्स पर। हर बार की तरह इस बार भी पहले पायदान पर आई है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने अक्टूबर 2020 में 1,63,600 कार्स की सेल की है। वहीं इसने 2019 अक्टूबर में 1,39,121 कारों की सेल की थी। तो पिछले साल की तुलना में इस बार मारुति ने 18% तक ज्यादा कार की सेल्स की है। दूसरे पायदान पर आई है Hyundai मोटर्स। Hyundai ने अक्टूबर 2020 में 56,600 कार की सेल की है, जबकि अक्टूबर 2019 में इसने 50,010 गाड़ियों की सेल की थी। तो पिछले साल की तुलना में इस साल Hyundai मोटर्स ने 13% अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ा ली है। तीसरे पायदान पर आई है इंडियन कार मेकर कंपनी टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने अक्टूबर 2020 में 23,600 कार की सेल की है, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 13,169 कार का था। तो इस हिसाब से टाटा मोटर्स ने पिछले एक साल में अपनी ग्रोथ रेट 80% तक बढ़ा ली है। चौथे नंबर पर आई है किया मोटर्स। किया मोटर ने अक्टूबर 2020 में 21,021 गाड़ियों की सेल की है, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 12,854 कार का था। तो इस हिसाब से किया मोटर्स ने पिछले साल की तुलना में इस साल अपनी ग्रोथ रेट 64% तक ऊपर बढ़ा ली है। पांचवें पायदान पर आई है इंडियन कार मेकर कंपनी महिंद्रा मोटर्स। महिंद्रा मोटर ने अक्टूबर 2020 में 18,600 कार्स की सेल की है, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 17,923 कारों का था। तो इस हिसाब से महिंद्रा मोटर्स ने अपनी ग्रोथ रेट 4% तक ऊपर बढ़ा दी है। छठे नंबर पर आई है टोयोटा मोटर्स। टोयोटा मोटर्स ने अक्टूबर 2020 में 12,373 कार की सेल की है, जबकि अक्टूबर 2019 में यह आंकड़ा 11,866 कार्स का था। इस हिसाब से देखें तो टोयोटा मोटर्स ने भी अपनी सेल्स रिपोर्ट पिछले साल की तुलना में 4% तक बढ़ा ली है। सातवें नंबर पर आई है रेनॉल्ट मोटर। रेनॉल्ट मोटर ने अक्टूबर 2020 में 11,005 कार की सेल की है, जबकि अक्टूबर 2019 में यह आंकड़ा 11,516 कार्स का था। तो इस हिसाब से पिछले साल की तुलना में रेनॉल्ट मोटर ने अपनी ग्रोथ रेट को 4% तक नीचे गिरा दिया है। आठवां पायदान हासिल किया है होंडा मोटर्स ने। होंडा मोटर्स ने 10,836 कार की सेल अक्टूबर 2020 में की है, जबकि अक्टूबर 2019 में ये आंकड़ा केवल 10,010 कार्स का था। तो इस हिसाब से होंडा मोटर्स ने अपनी सेल्स रिपोर्ट पिछले साल की तुलना में 8% तक ऊपर बढ़ा ली है। 9वें नंबर पर आई है फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर ने अक्टूबर 2020 में 7,084 कार की सेल की है, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 7,017 कार का था। तो इस हिसाब से पिछले साल की तुलना में फोर्ड मोटर ने अपनी रिपोर्ट को केवल 1% ही ऊपर बढ़ाया है। 10वें नंबर पर आई है MG मोटर्स। MG मोटर ने इस साल अक्टूबर मंथ में 3,750 कार की सेल्स की है। पिछले साल ये आंकड़ा 3,536 कार का था। तो इस हिसाब से MG मोटर ने इंडिया के अंदर अपनी सेल्स रिपोर्ट पिछले साल की तुलना में 6% तक बढ़ा ली है। 11वें नंबर पर आई है वॉक्सवैगन। वॉक्सवैगन ने अक्टूबर 2020 में 2,054 गाड़ियों की सेल की है। वहीं ये आंकड़ा 2019 में 3,213 गाड़ियों का था। तो इस हिसाब से वॉक्सवैगन ने इंडिया के अंदर अपनी सेल्स रिपोर्ट पिछले साल की तुलना में 36% तक नीचे गिरा दी है। 12वें नंबर पर आती है स्कोडा मोटर्स। स्कोडा ने 2020 अक्टूबर मंथ में 1,421 गाड़ियों की सेल की है, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 1,378 कारों का था। इस हिसाब से स्कोडा मोटर्स ने इस साल अपनी सेल्स रिपोर्ट पिछले साल की तुलना में 3% तक ऊपर बढ़ा ली है। 13वें नंबर पे हम बात करते हैं निसान मोटर्स पर। निसान मोटर ने अक्टूबर 2020 में केवल 983 गाड़ियों की सेल की है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा इसी महीने 1,581 गाड़ियों का था। तो इस हिसाब से निसान मोटर्स ने इस महीने पिछले साल की तुलना में अपनी सेल्स रिपोर्ट 38% तक नीचे गिरा दी है, जो कि इस महीने की सबसे नीचे गिरने वाली रिपोर्ट साबित हुई है। आखिर में 14वें नंबर पे हम बात करते हैं फिएट मोटर्स पर। फिएट मोटर ने अक्टूबर 2020 में 832 गाड़ियों की सेल की है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 854 गाड़ियों का ही था। तो इस हिसाब से पिछले साल की तुलना में इस साल फिएट मोटर्स ने 3% तक अपनी ग्रोथ रेट को नीचे गिरा दिया है। अगर हम अक्टूबर 2020 में हुई कुल गाड़ियों की सेल्स के ऊपर बात करें तो इस साल अक्टूबर मंथ में 3,33,759 कारों की सेल्स हुई है। वहीं पिछले साल 2019 में ये आंकड़ा 2,84,048 गाड़ियों का था।
तो इस हिसाब से पिछले साल की तुलना में इस साल हमारे इंडिया में अक्टूबर मंथ में 18% तक ज़्यादा गाड़ियों की सेल हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको इन गाड़ियों की सेल्स रिपोर्ट से लेकर या इन आंकड़ों से लेकर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। एंड अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। एंड और भी ऐसी लेटेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।